In the lab of life, patience is the best catalyst. बनाई थी परफेक्ट क्रीम पर कुछ दिन बाद ऑयल अलग, वाटर अलग, इमल्सन ब्रेक हो गया। डोंट वरी, आज हम समझेंगे व्हाई इमल्सन ब्रेक और कैसे आप साइंटिफिकली उन्हें स्टेबल बना सकते हो। हेलो फॉर्मुलेटर्स, क्रिएटर्स और कॉस्मेटिक साइंस के फ्यूचर एक्सपर्ट्स, वेलकम बैक टू R&D गुरु, जहां हम कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन के पीछे का रियल R&D एक्सप्लोर करते हैं। मैं TRC, नाम तो सुना ही होगा आपने। चलिए शुरू करते हैं। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो ऑलमोस्ट हर कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर को कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है। व्हाई इज माई इमल्सन ब्रेकिंग? अगर आप एक क्रीम, लोशन, सीरम या इमल्सन बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हो तो स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन कभी कभी प्रोडक्ट परफेक्टली ब्लेंड होने के बाद भी कुछ दिनों में स्प्लिट हो जाता है। ऑयल अलग, वाटर अलग। ये होता है इमल्सन ब्रेकिंग। जब ऑयल और वाटर फेज आपस में कंपेटेबल नहीं रहते और सरफेक्टेंट सिस्टम फेल कर जाता है। चलिए समझते हैं इसके कॉमन कॉजेस और उनके साइंटिफिक सॉल्यूशंस। पहला, इम्प्रॉपर इमल्सिफायर सिलेक्शन। हर इमल्सिफायर एक स्पेसिफिक HLB हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस रेंज में काम करता है। अगर आप ऑयल इन वाटर इमल्सन बना रहे हो लेकिन वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर यूज कर लेते हो तो प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ग्लिसरॉल एस्टेरेट एसी ऑयल इन वाटर के लिए परफेक्ट है, जबकि सोर्बिटन ओलिएट वाटर इन ऑयल के लिए। सॉल्यूशन, अपने फॉर्मुलेशन के टोटल ऑयल फेज का HLB कैलकुलेट करो और उसके अकॉर्डिंग इमल्सिफायर ब्लेंड सेलेक्ट करो। अगर आपको HLB कैलकुलेट करना नहीं आता तो आप हमारे ऐप R&D गुरु को डाउनलोड करें और फ्री में सीखिए। दूसरा, इनकरेक्ट फेज एडिशन टेम्परेचर। ऑयल और वाटर फेज जब रॉन्ग टेम्परेचर पे कंबाइन होते हैं तो इमल्सिफायर प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर आपका ऑयल फेज 75 डिग्री सेल्सियस पर है और वाटर फेज 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो इमल्सिफायर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा और ड्रॉपलेट्स अनस्टेबल रहेंगे। सॉल्यूशन, दोनों फेज को सेम टेम्परेचर यूजुअली 70 to 75 डिग्री सेल्सियस पर कंबाइन करो और होमोजेनाइज करो। कूलिंग फेज में भी कंटिन्यूअस स्टीयरिंग मेंटेन रखो ताकि ड्रॉपलेट कोलिशंस अवॉइड हो। तीसरा, इनसफिशिएंट शियर और मिक्सिंग एनर्जी। इमल्सन बनाने के लिए ड्रॉपलेट साइज स्मॉल और यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर मिक्सिंग शियर लो है तो ड्रॉपलेट लार्ज रहेंगे और ग्रेविटी के इफेक्ट से सेपरेट हो जाएंगे। सॉल्यूशन, हाई शियर होमोनेजर या इनलाइन मिक्सर यूज करो। पहले 5 to 10 मिनट्स हाई RPM पे इमल्सिफाई करो, फिर कूलिंग फेज में भी स्लो मिक्सिंग मेंटेन रखो फॉर यूनिफॉर्मिटी। ऑलवेज रिकॉर्ड मिक्सिंग स्पीड्स और टाइम, यही रिप्रोड्यूसिबिलिटी का की है। चौथा, इम्प्रॉपर pH या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इमल्सिफायर और स्टेबलाइजर pH सेंसिटिव होते हैं। अगर pH एक्सट्रीम हो, बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक, तो इमल्सिफायर डिग्रेड हो जाता है। सिमिलरली, सॉल्ट्स और आयोनिक एक्टिव्स इमल्सिफायर फिल्म को डिस्टर्ब कर देते हैं। सॉल्यूशन, pH को स्टेबल रेंज में मेंटेन करो, यूजुअली 5 to 7 फॉर ऑयल इन वाटर इमल्सन। अगर फॉर्मुलेशन में एक्टिव्स या एक्सट्रैक्ट है तो उनका आयोनिक स्ट्रेंथ टेस्ट करो। अगर इंस्टेबिलिटी आती है, बफर सिस्टम ऐड करो या इमल्सिफायर कंसंट्रेशन थोड़ा एडजस्ट करो। पांचवा, पुअर स्टोरेज एंड पैकेजिंग कंडीशंस। हीट, लाइट और ऑक्सीजन इमल्सन स्टेबिलिटी पे डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। ट्रांसपेरेंट जार में रखा प्रोडक्ट डायरेक्ट लाइट से डिग्रेड हो सकता है, जिससे फेज सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। सॉल्यूशन, पायलट बैच को हमेशा एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग के थ्रू इवेल्युएट करो। 45 डिग्री सेल्सियस स्टोरेज, फ्रिस्टो साइकिल्स और सेंट्रीफ्यूज टेस्ट, पैकेजिंग मटेरियल और कंपेटिबिलिटी टेस्ट भी पैरेलली रन करो। और हाँ, बोनस पॉइंट, कभी कभी फॉर्मुलेशन विजुअली ब्रेक नहीं होती, लेकिन
विस्कोसिटी या टेक्सचर चेंज होने लगते हैं, ये इंसिपिएंट इनस्टेबिलिटी का साइन है। ऐसे में थोड़ा इमल्सिफायर सिस्टम या स्टेबलाइजर जैसे सिटाइल अल्कोहल, जेंथन गम और कार्बोमर एडजस्ट करने से प्रोडक्ट रिकवर हो जाता है। प्रो टिप, इमल्सन ब्रेकिंग कभी एक सिंगल रीजन से नहीं होता, ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है फॉर्मुलेशन, डिजाइन, प्रोसेसिंग और स्टोरेज कंडीशन का। अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल और फॉर्मुलेशन ट्रायल फॉलो करते हैं तो ये प्रॉब्लम इजीली अवॉइड की जा सकती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा व्हाई इमल्सन ब्रेक और कैसे आप उन्हें साइंटिफिकली ट्रबलशूट कर सकते हैं। रिमेंबर, परफेक्ट इमल्सन बनाने के लिए पेशेंस, प्रिसिशन और R&D माइंडसेट सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अपना स्किन केयर या पर्सनल केयर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या एक एडवांस फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं, R&D Guru is here to back you with knowledge and tools. Download the R&D Guru app for expert modules, formulation hacks and ingredient deep dives. Also like, share and subscribe करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। Let's make India proud.